गांव के एक छोटे से घर में सीता अपने बेटे रामकुमार के साथ रहती थी। पति का देहांत तब हो गया था जब रामकुमार सिर्फ 5 साल का था। माँ ने खेती किसानी करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर और भूखे रहकर भी बेटे को पढ़ाया। सीता ने अक्सर अपने हिस्से की रोटी बेटे को दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। वो दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती, हे राम जी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। समय बीता। रामकुमार ने पढ़ाई पूरी की और शहर में बड़ी नौकरी पा ली। माँ खुशी से झूम उठी। उसे लगा अब उसके दिन बदल जाएंगे। शहर में बेटा मकान खरीद कर रहने लगा। शादी भी हो गई। धीरे धीरे बेटा अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया और माँ अब उसके लिए बोझ लगने लगी। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ, शहर की लाइफ आपके लिए नहीं है। यहाँ आपके लिए जगह भी कम है। आप गांव में ही रहो। ये सुनकर माँ का दिल रो पड़ा, मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। गांव लौटते समय बस से उतरते हुए मां का पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर गई और हाथ से खून निकलने लगा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने सहारा नहीं दिया। वो लंगड़ाती हुई मंदिर के आंगन में बैठ गई और भगवान से बोली, हे प्रभु, मैंने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ दिया, अब आप ही उसका भला करना। उधर शहर में अचानक रामकुमार के घर तूफान आया। उसकी पत्नी का बच्चा बुरी तरह बीमार हो गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इस बच्चे की जिंदगी केवल उसकी दादी की देखभाल और दुआ से ही बच सकती है। माँ की गोद में जो सुकून और सुरक्षा मिलती है, वही इसे ठीक करेगा। यह सुनते ही रामकुमार को अपनी माँ की याद आई। वो रातों रात कार लेकर गांव भागा। जब पहुंचा तो माँ मंदिर के दरवाजे पर बैठे राम नाम जप रही थी। बेटा गिरकर उनके पैरों में रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ठुकराया, लेकिन अब मेरा बच्चा मर रहा है। तुम्हारे बिना वो बच नहीं पाएगा। मां ने आंखों में आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। चलो, देर मत करो। उस रात मां ने बच्चे को अपनी गोद में सुलाया, लौरी गाई और अपनी झोली से दुआएं दी। कुछ ही दिनों में बच्चा ठीक हो गया। रामकुमार अपनी मां के आगे सिर झुकाकर बोला, मां, अब मुझे समझ आया कि असली दौलत घर गाड़ी या पैसा नहीं, माँ बाप का साथ और उनकी दुआएं हैं। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राम कुमार और सीता की नहीं, ये हर घर की सच्चाई है। हम अक्सर माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी दुआएं ही हमारी जिंदगी का असली सहारा होती हैं। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी मत समझिए, वरना एक दिन पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।